अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत का पोस्टमार्टम और मेरे साथ मौजूद है चाचा खाम खा। नाजरीन, आप भी सोच रहे होंगे कि नूर कहाँ गायब हो गई थी और मैं अचानक से हाजिर हो चुकी हूँ दोबारा से, चूंकि हमारे दरमियान यानी कि मेरे और चाचे के दरमियान जो चाय की इख्तलाफात चल रहे थे वो हमारा जो मुआहिदा था वो तय पा गया है और जीत मेरी ही हुई है। मुआहिदा जो है वो मेरे हक में हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि अक्सर ही हमारी चाय पर लड़ाई रहती है। ये पता नहीं चाय का ठगी बंदा कहाँ मेरे पीछे पड़ गया और मुझे इसके साथ यानी इनके साथ अदब के साथ चाचे के साथ चाचे खाम खा के साथ मुझे बैठना पड़ता है। और नाजरीन, आपको पता है, आपने देखा भी है कि मेरे बगैर भी इन्होंने प्रोग्राम करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आप लोगों से बड़ी खुश हुई हूँ कि आप लोगों ने चाचे को बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप लोग भी मेरे साथ हैं। तो चलिए, अब मैं आई गई हूँ तो प्रोग्राम फिर आज का शुरू कर लेते हैं, करते हैं हम लोग। और किस पे करेंगे आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि खान साहब पे अभी अभी कुछ दिन पहले ही हमला हुआ है और उनको गोलियां लगी हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इनकी ड्रामेबाजी है, कुछ जो उनके फेवर में है तो वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसके बारे में जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं या बाकी सियासतदान हैं वो क्या कहते हैं। और इसके हवाले से जो जिसने सबसे ज़्यादा बातें की हैं, बड़के मारी हैं या क्या कुछ, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह सकती, वो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं। तो उनकी अभी अभी ताज़ा एक ट्वीट आई है, उस पर हम लोग बात करते हैं और उसी पोस्ट का आज हम लोग करेंगे पोस्टमार्टम। तो चलिए चलते हैं जी। राना साहब कहते हैं जी, दावे से कहता हूँ इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी, इसके जख्मों की कहानी भी झूठी है। तो चाचा आप क्या कहेंगे, 4 गोलियां नहीं लगी, कहीं वो उनको पता है कि 4 नहीं लगी या उन्होंने लगवाई हैं, उनको पता है कि 2 लगी होंगी, 1 लगी होंगी या कोई भी नहीं लगी होगी, या क्या सीन है ये? नूर, बात पता है क्या? नाजरीन, मैं अपना सलाम पेश करता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आता हूँ वो जो राणा साहब ने किया, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ कि ये जो है ना वो मुआहदा हमारा ये तय पाया कि आखिरकार इसने कहा कि ये चाय मैं नहीं पिलाऊंगी। मैंने कहा नाजरीन है, मुझे कहीं ना से कहीं से चाय मिल ही जानी है, तो ऐसे अपना प्रोग्राम ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। एक लड़की है, बोलती है, अच्छा बोलती है, चलो तो मतलब रौनक लगी रहती है। चाचा अकेला क्या करेगा, वैसे भी इस उम्र में अकेला बंदा अच्छा नहीं होता। तो फिर मैंने मान लिया इसकी बात। अब जहाँ तक बात है ना जी अपना खान साहब को गोलियां लगने की वाली, ये चाचा आपको बताया नूर, ऐसा मौजू है हमारा, पता नहीं कौम को क्या हो गया जब से ये सोशल मीडिया आया ना, जहाँ कुछ बातें अच्छी हैं ना वहाँ बुरी भी हैं। एक तो ये है कि इस पे हर वो बंदा राय दे सकता है जिसको राय देनी नहीं आती है, जिसको कार में कोई दूसरी दफा सालन नहीं देता वो राय जरूर इतर देता है। तो कहने का मकसद है कि चाचा अवाम की नुमाइंदगी करता है और अवाम की तरफ से बात करता है। तो मेरे भाइयों, बात ये जो गोलियां लगना या ना लगना, कोई बंदा भी ना इतनी जिस तरह की गंदी सियासत की हो ना कभी किसी ने, बंदा सोचता भी वैसे। मैं अगर अपनी बात करूँगा, अगर मेरा जितना भी ज़हन ख़राब होगा ना, मैं दूसरों को भी वैसे ही समझूंगा। तो ये जो आपने अपना नूर राणा सनाउल्लाह साहब हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, जिन्होंने कहा है कि ये झूठ है जी, 4 गोलियां नहीं लगी, ड्रामेबाजी चल रही है। तो मैं बस ये कहूँगा राणा साहब कि ना आप डॉक्टर या मैं डॉक्टर हूँ कि हम जाके ये बात करेंगे जी उनको 1 नहीं लगी जी, 2 लगी हैं जी, दाएं पाँव पे लगी है कि या कहाँ लगी है जी, खान साहब ड्रामा कर रहे हैं जी। वो कुछ पता है क्या, सोशल मीडिया पे ये भी होता है, पुरानी वीडियोस उठा के ना लोग, और खान साहब जब पिछली दफ़ा बीमार हुए थे तो ऐसे अस्पताल में विजिट कर उठ के कर रहे थे ना, वो जब गिर गए थे एक दफ़ा, याद है, तो थोड़े से सेहतमंद, तो वो उसी में घूम फिर रहे हैं, तो लोगों ने लगा दिया कि जी अभी वो देखें चल फिर भी रहे हैं। कहने का मकसद ये है, पहली तो बात ये है कि राणा साहब आपने कहा जी कि जी जो भी गोलियां लगी वो पिस्तौल, ये जियो पे प्रोग्राम में बैठे, ये जो ट्वीट है ना इसके उधर से भी ये बात की है उन्होंने कि हाँ जी मैंने वो मैं दावे से कहता हूँ। तो भाई बात ये है, दावे से आप कहते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं ये कह रहा हूँ जी अगर उस बंदे के पिस्तौल के अलावा कहीं से फायरिंग नहीं हुई। और भाई अन्नों को भी पता है और मोबाइल सब के आना, आपने भी यही कहा ना राणा साहब ने कि जी वहाँ पे सब कुछ ऑन था, तो ये था तो वो था। तो मुख्तसर बात यह है कि अवाम की आंखें खुली हुई हैं, सोशल मीडिया का दौर है,
जनाब राणा साहब झूठ भी बंदा उतना ही मारे जितना अच्छा था। वो आप कहते हैं ना राणा साहब इमरान खान झूठ बोलते हैं, अगर इमरान खान भी झूठ बोलेंगे ना पकड़े वो भी जाते हैं। और इसीलिए बाज़ औक़ात मतलब चाहे आपकी तरफ से ये नाम रखा गया है या जैसे भी, तो खान साहब को इसलिए यू टर्न खान भी कह देते हैं लोग कि वो कभी कभी अपनी बात करके ना उससे चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये जो गोली लगने वाला मामला है ना, ये बड़ा सीरियस है राणा साहब। ये इमरान खान ही था जिसके अंदर कोई जज्बा है, कोई कौम की बेहतरी और मुल्क की बेहतरी का। मैं बता दूं आपको कि आप लोगों में वो नहीं है, आप किसी और मिशन के तहत आए हैं। हम क्या कहें आपको, अवाम मजबूर है कि अवाम के पास वो इख्तियार नहीं कि आपको चेंज कर दे। अच्छा, तो चाचा जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं वो तो दबंग हैं ही, तो उनके चाहने वाले उनसे भी बड़े दबंग है। ये है कोई नून लीग का सपोर्टर, वो क्या कह रहा है, ये वाजिद हुसैन अवान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि राणा साहब पंजाब में गवर्नर राज लगाकर फौरी तौर पे न्याजी को गिरफ्तार करें, इसे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने बिठाकर इसका प्लस्तर खुलवाएं और इसका ड्रामा बेनकाब करवाएं। ये सारा काम 24 घंटे के अंदर, अब टाइमिंग वो बता रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। ये सारा काम 24 घंटे के अंदर हो जाए, इसके बाद अगर अदालत गवर्नर राज कल अदम भी कर दे तो कोई मसला नहीं। तो सजेशन तो बड़ी अच्छी दी है इसने, क्या कहेंगे आप? मैं क्या जी कमाल ही कर दिया अपना। इनका नाम है जी वाजिद हुसैन अवान। वाजिद हुसैन अवान साहब, मैं क्या जी बहुत बहुत खुश हुआ चाचा, आपको सलाम है। मतलब है जो हल्ला आपने बताया ना, ये कमाल है। इस तरह की ये लोग फैसले नहीं करते। यानी आपने तो इंतहा ही कर दिया कि एक बंदा जो जख्मी है और अवाम का लीडर है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है आपके जिनको मशवरा दे रहे हैं ना राणा साहब को, इनकी भी उतनी औकात नहीं है कि ये इमरान खान के बराबर कहीं नजर आए फेमस होने में। राणा अपना मुल्क के अंदर 4 लोग जानते हैं राणा साहब को। जिस बंदे के बारे में आप लोग बातें करते हैं ना, वो चाचा जानता है अवाम होने के नाते कि उनका ये लीडर जो है ना, इसको पूरी दुनिया जानती है। अब बात करने से पहले सोचना चाहिए। और दूसरी बात, आप लोगों को इतराज है ना जी, वो जी ये हो गया जी, देखें जी अपने अस्पताल में चले गए हैं, बात आ गई तो कह रहे चाचा वरना मौजूद नहीं था कि भाई अपने अस्पताल में इलाज कराया जहाँ कैंसर का होता है। कोई तो अपना अस्पताल है जहाँ उनकी गोली का इलाज हो गया। मैं सदके जाऊं मियां नवाज शरीफ साहब के हैं, जब भी बात जिक्र होता है सदके ही जाने को दिल करता है। आपकी मियां शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द हो, लंदन चले जाते हैं। मियां साहब के प्लेटें आज तक पूरी नहीं हो सकी, बेहतर था किसी टेंट वाले से ले लेते, क्या ये कैटरिंग वालों से ले लेते, पूरी कर लेते। कहने वहां पे मैं वो बात जो कर रहा था, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अदनान भी नहीं है, मैं बता दूं, जिसने ये कहा था कि जी जुम्मे वाले दिन उसने कहा कि जी अगर हफ्ते की शाम तक मियां साहब लंदन ना पहुंचे, हो सकता है ये लंदन ना पहुंचे तो अल्लाह के पास पहुंचे। वो हुकूमत भी घबरा गई थोड़ी सी, उसको खान साहब को समझ नहीं आई, उन्होंने समझा गया में मियां साहब इधर फौत हो गए ना जेल जूल में तो सियासी शहीद बन जाएंगे। 30 साल कौम को फिर एक नए अजाब में मुब्तला होना पड़ेगा, जैसे भुट्टो साहब के जाने के बाद अजाब में मुब्तला हुई। आज भी कोई ना कोई कह देता जी कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। अल्लाह की कसम ये लीडर जिंदा है, मार हम गए हैं वहां। तो बात करने का मकसद ये है तो अल्लाह के पास पहुंचने से मुझे याद आया कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी अस्पताल पहुंच गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, आज की वो मतलब क्या कहते हैं, ट्वीट किया है और पता नहीं कि खान साहब की तकरीर सुन ली उन्होंने, या क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दी। वो सुना है जी कि राणा साहब भी एक दो दिन पहले की बात है कि वो अस्पताल चले गए हैं कार्डियोलॉजी में। अल्लाह ताला अगर वो मतलब है जी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कहने का मकसद ये है। तो देखें बात शुरू करते करते दुख हुआ, हम ट्वीट की तरफ जाना, बात हमने अपने तरफ से कुछ नहीं कहना, लोग जो कहते हैं वो बात करनी है लोग। और ये जो वाजिद साहब ने कहा जी इस तरह वाजिद साहब नहीं होता, ऐसे गवर्नर आज लगते हैं कि गवर्नर आज लगाए न्याजी को पकड़े। आपने न्याजी को मुर्गी का बच्चा समझा हुआ है, पकड़ लेंगे आपको पता मुर्गी का बच्चा भी जल्दी पकड़ा नहीं जाता। आप ये समझते हैं कि मतलब जी ऐसे गवर्नर आज लगेगा और ये हो जाएगा वो, और भाई लगाना सौखा नहीं है। अवाम जिसके साथ खड़ी हो ना उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता। और याद होगा जब मियां नवाज शरीफ इफ्तिखार चौधरी साहब जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, तो उनको जब वो शरफ साहब के दौर में वो अपना ना ये क्या नाम जरदारी साहब के दौर में
मियाँ साहब ने लॉन्ग मार्च किया था उनके हक में, तो वो फिर बहाल हुए। कहने का मकसद ये है, ये जब लीडर निकलते हैं ना लोगों को लेकर, फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बड़ा मुश्किल है। आप ऐसे ही देखते हैं, ये तैमूर शेख साहब हैं, वो कहते हैं कि जी गोली का मजाक उड़ाने वालों की गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने लीडरों को जूते खाते ही देखा है, गोली खाते नहीं देखा। ये अच्छा जोक उसने मारा है। ये बात थोड़ी सी ना हमारे प्रोग्राम के वाले से मजेदार है, मुझे अच्छा लगा है ये, लेकिन ये बात चलो उसने मतलब नहीं, ये रिस्पेक्ट नहीं है, वैसे ये बेइज्जती है उनकी, ऐसे ट्वीट नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। क्या अदब के दायरे में रह के जो भी बात करनी है करें, किसी को अच्छा कहना है बुरा कहना है वो एक अलग चीज है। नहीं, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको ना नूर एक बात बताऊं, ये आती है कॉमेडी के एंगल से आती है बात, इसलिए ये काबिल बर्दाश्त है। लेकिन वैसे तो नीचे ट्विटर पे लोग जो जो कह देते हैं ना जी, अल्लाह माफ़ करे, हम अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए करते भी नहीं है। लेकिन ये इस भाई ने, तैमूर ने जो कहा ना गोली का मजाक उड़ाने वाली कोई गलती नहीं है, उसने जिस एंगल में भी कहा। लेकिन मैं चाचा एक रिक्वेस्ट करेगा, सियासत करें साफ सुथरे तरीके से, गंदी ना करें। आप आगे चलिए, ये अच्छी बात है। इरफान भट्टी हैं, इरफान भट्टी कह रहे हैं जब ये राणा साहब की तरफ आ गए हैं, पहले तो उनकी पार्टी की तरफ जो उनके सीनियर्स हैं उनकी तरफ है, वो कह रहा है बंदा इरफान भट्टी कह रहा है राणा साहब के जिस्म पर 26 जख्मों के निशान बकौल उनके हैं, तो खान साहब को 4 गोलियां क्यों नहीं लग सकती? अगर वो 26 निशानात के साथ भी जिंदा है अभी, तो सोचने वाली गल है राणा साहब। वैसे मुझे पता आप दुश्मनदार बंदे हैं, दुश्मनदार ही है, मतलब बहुत दुश्मनी है। हाँ, मैं राणा साहब की बात करूँ, वो दुश्मनदार बंदे हैं, तो निशान जख्मों के मर्दों को लगते हैं। राणा साहब की मूंछों से आपने साहब लगाते ही होंगे कि भाई आदमी है, बस जरा जज्बाती है, और जज्बात सियासत में नहीं चलते। ये बात होती है, ये ज्यादा ही बोल देते हैं कि ऐसे कर दूँ। अब इसी बात पे तो इमरान खान साहब ने कहा है ना कि जी मैं अपने जो ये हमले का इल्ज़ाम है वो इस राणा साहब पे लगाना है, इनके खिलाफ केस होना। तो ये भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की कि राणा साहब वो देखें, अगर आपको इतने जख्म बकौल आपके हो सकते हैं तो 2-3 खान साहब को भी हो जाएंगे, या कह देंगे वो तो आपका कुछ जाता है। आपके 4 गोलियां, मैं जी बड़े दावे से कहता हूँ आप डॉक्टर लगे हुए, फिर वही बात है। तो अपनी क्लोजिंग है वो मैं जो ओरिया मकबूल जान के एक ट्वीट के साथ करना चाहूंगी। ये माशाल्लाह बड़े सीनियर जन वो हैं जी, तज्जिया निगार हैं, और ये मकबूल जान साहब की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं जी, और माशाल्लाह इल्मो फिक्र वाले बंदे हैं, और इनकी बात बड़ी ऑथेंटिक होती है। ये लोग ऐसे ही बात नहीं करते। तो चाचा की सारी बातें एक तरफ, और मकबूल जान साहब की बात एक तरफ, और सोशल मीडिया पे किए गए लोगों की बातें एक तरफ। इसी हवाले से ना जी ये जो अपना खान साहब को गोली लगने के हवाले से इन्होंने एक ट्वीट किया, पढ़ो अपना नूर, क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि वो कहते हैं कि लियाकत अली खान अपने शौक से कत्ल हुए, बेनजीर भुट्टो खुद ही ड्रामा रचाते हुए मारी गई, इमरान खान ने खुद पर हमले की फिल्मी शूटिंग करवाई, एक ही सच्चा खरा लीडर नवाज शरीफ है जो हकीकतन बीमार है, बीमारी की वजह से लंदन गया और एवन फील्ड के अस्पताल में जेर इलाज है, डॉक्टर इसे डिस्चार्ज ही नहीं करते। आप क्या कहेंगे इस पे? ये उन्होंने मेरे ख्याल है हल्का सा तंज किया, जैसे अनवर मकसूद साहब करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये समझ कि एवन फील्ड कोई अस्पताल नहीं है, और मियाँ साहब जब से गए हैं जी उधर अपने फ्लैट पे अपना इलाज करवाते हैं, डॉक्टर आता है विजिट करता है, चाय शायद नहीं, उनका फ्लैट नहीं, उनके बच्चों का फ्लैट है। हाँ सॉरी, वो बाय रिकॉर्ड जी उनके बच्चों के नाम पे है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के तो नाम पे मेरे ख्याल है अपनी बेटी मरियम की तरह कोई जायदाद भी नहीं है, तो वो बच्चों का है जी फ्लैट, उधर रहते हैं वो अपने बच्चों के पास। मजबूर है जी, गरीब मस्कीन लीडर है, मजबूर है, नहीं आया जाता, बीमार है ना जी। ये बीमारी ही राणा साहब मसला है सारा। ये जो बीमारी, इसका क्या जवाब देंगे आप कि जब से गए 1 महीने के लिए गए थे, 4 वीक के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ ने 50 रुपए के स्टाम्प पे, मैं हैरत मुझे वैसे अपनी अदालतों पे 50 रुपए के स्टाम्प पे इतना बड़ा मुजरम छोड़ दिया, बकौल अदालतों के वो मुजरम थे, मेरे तो वो लीडर है। तो कहने का मकसद ये है कि वही मियाँ साहब अभी तक नहीं आए, और ये इन्होंने बड़ी अच्छी मज़े की बात की कि ये जो लोग ऐसे कहते हैं छोटी जहनीत के लोग कि खान ने खुद भी हमला करवा लिया, और भाई इस तरह से गोलियां चली हैं, बंदे जख्मी भी हुए हैं, बंदे मरे भी हैं, एक छट्टा गोली का आता है और वो पिस्तौल का नहीं था राणा साहब, मैं फिर बता दूं वो
पिस्तौल वाला अगर मैं कहूँ ना, चाचे के जहन में पता क्या बात आती है, आप मतलब जिस बंदे ने उसको भेजा था, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस बंदे ने भी उसको भेजा था उसका मकसद ये था कि ये बंदा पिस्तौल निकाले और ये पकड़ा जाए पब्लिक में, ये नजर आ जाए पब्लिक को, ताकि लोगों की तवज्जो इस तरफ चली जाए। और जनाब उस पिस्तौल में से कहाँ से निकलना था, ब्रस्ट आप कहते हैं निकाला, ये आपने खुद ही कहा ना अपनी उसमें जियो के प्रोग्राम में, ब्रस्ट चला वो पिस्तौल का ही, मैं दावे से कहता हूँ। और भाई पिस्तौल का कौन सा ब्रस्ट होता है, ठीक है एक दफ़ा 10-12 वो गोलियां मार सकता है, लेकिन अगर किसी के भी लगनी थी तो जनाब वो उस एंगल से लगने वाली गोलियों का तरीकाकार कुछ और होना था, सरों में लगनी थी अगर लगती। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा पोस्टमार्टम, यकीनन आपको पसंद आया होगा। और आखिर पे दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला खान साहब को भी और हमारे जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब है उनको भी सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करे, ताकि ये लोग मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर मसलत रह सकें। तो इसके साथ अपनी होस्ट नूरलैन को दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले पोस्टमार्टम के साथ। और हाँ, जाते जाते फिर वही रिक्वेस्ट पहले वाली कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किसकी ड्रामेबाजी लगती है और कौन सही बीमार है, ठीक है। और हमारे चैनल को और आप लोगों ने फॉलो भी करना है। फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है सदीक मलिक ऑफिशियल के नाम से, उस पर जाकर आप उसे फॉलो भी करें और वहाँ लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें जी। हाँ बिल्कुल, अब मेरे कहने वाली कोई बात ही नहीं है। नाज़रीन मेरे लिए आप जरा चाय बनवा दें, इसने नहीं पिलानी, मुआहदा हो गया मजबूर। अब चाय की बात बार बार मैं नहीं करूँगा, मैं मजबूर ताकि मैं दोबारा से कट ऑफ कर दूं। अब ये चाहती हैं कि मैं दोबारा ये आपका प्रोग्राम छोड़ूं और मैं चली जाऊं। मैं इतनी फारग नहीं हूं कि मैं मुआहदे साइन करती फिर हूं बार बार। एक दफा जो डन हो गया हमारी मुआहदे पे बात होनी है, अभी बाद में करेंगे, मतलब लगता है गड़बड़ हो रही है।